नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज रूम पोस्ट पर और मैं हूं आपके साथ रितिका। भारत पे को आज कौन नहीं जानता। यूपीआई पेमेंट ऐप भारत पे के को फाउंडर और एमडी अशनीर ग्रोवर ने कैसे नौकरी छोड़कर बिजनेस शुरू किया, उसे लेकर उनकी खूब तारीफें भी होती हैं। लेकिन सोनी टीवी के रियलिटी शो शार्क टैंक इंडिया का जज बनने के बाद से ही अशनीर ग्रोवर की तारीफें नहीं बल्कि आलोचनाओं का दौर शुरू हो गया। दरअसल मामला था कथित रूप से गाली गलौज का। हुआ कुछ यूं था कि इस साल की शुरुआत में एक ऑडियो क्लिप सामने आया था। इसमें दावा किया गया था कि ग्रोवर कोटक महिंद्रा बैंक के एक कर्मचारी के साथ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस मामले ने तूल इतना पकड़ा कि ग्रोवर की अब छुट्टी भी हो गई है। 2 महीने तक चले इस ड्रामे के बाद आखिरकार अशनीर ग्रोवर ने कंपनी और बोर्ड से इस्तीफा दे दिया है। ग्रोवर ने कंपनी के बोर्ड को भेजे ईमेल में कहा है कि उन्हें बदनाम किया गया है और उनके साथ अच्छा व्यवहार भी नहीं किया गया। ग्रोवर ने कंपनी के कामकाज की समीक्षा के लिए सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर में अपील की थी, लेकिन पिछले हफ्ते इसे खारिज कर दिया गया। ग्रोवर ने अपने इस्तीफे में कंपनी के बोर्ड को भी आड़े हाथ लेते हुए कहा कि वो सच्चाई से कोसों दूर है और बिजनेस को भी भूल चुके हैं। उन्होंने कहा कि कंपनी के निवेशक और बोर्ड फाउंडर्स के साथ गुलामों जैसा व्यवहार करते हैं। इससे पहले भी हाल ही में भारत पे ने अशनीर ग्रोवर की पत्नी माधुरी जैन ग्रोवर को वित्तीय अनियमितताओं के आरोप में बर्खास्त करने के साथ ही उनके ईएसओपी को भी रद्द कर दिया था। लेकिन इस पूरे बवाल के बीच एक बड़ा सवाल ये है कि आखिर कौन है अशनीर ग्रोवर और कैसे उन्होंने भारत पे जैसी कंपनी को बुलंदियों तक पहुंचाया। अशनीर ग्रोवर का जन्म 14 जून 1982 को दिल्ली में हुआ था। अशनीर एक समृद्ध और शैक्षणिक बैकग्राउंड वाले परिवार से ताल्लुक रखते हैं। उनके पिता एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उनकी माँ एक टीचर है। ऐसे में उन्हें कभी भी सामाजिक और आर्थिक रूप से किसी तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़ा। अशनीर ग्रोवर की शादी माधुरी जैन ग्रोवर से हुई, जिससे उन्हें एक बेटा और एक बेटी है। दिल्ली के रहने वाले अशनीर ग्रोवर ने आईआईटी दिल्ली और आईआईएम अहमदाबाद से पढ़ाई की है। उन्होंने अपनी खुद की कंपनी भारत पे शुरू करने से पहले कोटक इन्वेस्टमेंट बैंक, ग्रोफर्स, पीजी ज्वेलर्स लिमिटेड और अमेरिकन एक्सप्रेस जैसी कुछ मशहूर कंपनियों में काम किया है। उन्होंने साल 2018 में आधिकारिक तौर पर भारत पे को लॉन्च किया था। भारत पे के नेटवर्क का जबरदस्त विस्तार भी देखने को मिला और आज इस एप्लीकेशन के पास अपने 1 करोड़ से भी ज्यादा डाउनलोड्स हैं। लेकिन अशनीर ग्रोवर का नाम चर्चा में आया तो उसके पीछे की वजह थी अमेरिकी टेलीविजन रियलिटी शो पर आधारित भारतीय रियलिटी शो शार्क टैंक इंडिया, जिसमें ग्रोवर जज की भूमिका में दिखाई दिए थे। तो ये थी भारत पे के सीईओ अशनीर ग्रोवर की पूरी जानकारी। हमारी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।